मेरा ये मानना है कि छोटी हाइट वालों की देखो शादी होनी ही नहीं चाहिए। मैं किचन में मेहमानों के लिए चाय गरमा रहा था और खिड़की से लड़की को देख देख शर्मा रहा था। बढ़िया है। हम दोनों अपने भविष्य का ख्वाब बुन रहे थे, उधर घर वाले चुपके से हमारी बात सुन रहे थे। वो मेरा ये मानना है कि छोटी हाइट वालों की देखो शादी होनी ही नहीं चाहिए। कुछ भी शुरू करूं, एक 30 सेकंड की कहानी सुना करके अपने रंग में आऊंगा। एक शिष्य ने चाहा अपने गुरु की परीक्षा लेना, उसने अपने दोनों हाथों के बीच में एक तितली दबा ली, गुरु के पास पहुंचा और कहा कि गुरुदेव बताइए, मेरे दोनों हाथों के बीच में जो ये तितली है, ये जिंदा है या मरी हुई है? उसने पहले से तय किया हुआ था। गुरु ने कहा तितली जिंदा है तो दोनों हाथों को दबा दूंगा, तितली को मार दूंगा और गुरुजी का चमत्कार खत्म हो जाएगा। गुरु ने कहा कि तितली मरी हुई है तो दोनों हाथों को आकाश में ले जाऊंगा, तितली फिजाओं में उड़ जाएगी और गुरुजी का चमत्कार फिर खत्म हो जाएगा। दोनों ही स्थिति में गुरुजी का चमत्कार खत्म था, लेकिन गुरु का जवाब, अगर यहां से मेरी भूमिका और वहां से आपकी भूमिका तय हो जाए तो जरा एक एक व्यक्ति मुझे बताना। स्वागत। दोनों ही स्थिति में गुरुजी का चमत्कार खत्म था। गुरु ने कहा इस तितली की जिंदगी तेरे दोनों हाथों के बीच में है, तू चाहेगा तो जिंदा रहेगी, तू चाहेगा तो मर जाएगी। आज के इस कवि सम्मेलन की भी जिंदगी आपके दोनों हाथों के बीच में है। जियो जियो। आपकी ये तालियां चाहेंगी तो कसम से बता रहा हूं मैं जिंदा रहूंगा, नहीं तो इसी मंच से कूद के जान दे दूंगा। ये भाई अरे हाँ अतरोक तो गणो था लिए। हाँ ये तो इसमें तो मैं 2 बार मेरे 2 जन्म खत्म हो जाए यहाँ। ये कह रहे थे ये गौरव कह रहा है हमारे बीच में छोटा सा कवि है, सुनील जी आए वो बोल रहे हो ये 1.5 फुट का कवि। फालतू की बात है यार। एक बात बताओ, आपको दिख रहा हूं ना फुल पीस में मैं इतना ही आता हूं। और एक बात बताओ मुझे, मेरी हाइट कम है, इसमें मेरी क्या गलती? नहीं, आप जिसकी सोच रहे हो उनकी भी नहीं है। बढ़िया भाई। कसम से, मेरा जन्म सर मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में हुआ सर, एसडीएम से मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। उस समय वहां कांग्रेस की सरकार थी। नहीं मतलब इतनी बिजली नहीं आती थी, लाइट आती थी चली जाती थी, आती थी चली जाती थी। मैं कसम से बता रहा हूं, जरा मजे में आ जाना एक एक व्यक्ति। इतनी लाइट होती नहीं थी, आती थी तो चली जाती थी। इधर मेरा जन्म हो रहा था, इधर लाइट चली गई। जितना हो पाया आपके सामने हूं। जिंदाबाद। जरा पूरा मजे में आना। मैं बहुत समझदार व्यक्ति हूं, लेकिन इस देश में राहुल गांधी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा समझदार है, मेरी समझदारी अगर आपकी समझदारी से मिले तो जरा एक एक व्यक्ति मजे में आना। और ये तो क्या राजस्थान है सर, आपकी परंपरा महान है, पधारो हमारा देश। यहां जो एक बार आता है उसे बार बार आना पड़ता है। सलमान खान एक बार आया था मैं बता रहा ना आपको, अद्भुत हो। लेकिन सर इस बात पर गर्व करना, मैं जहां खड़ा हूं ऐसे गौरवशाली लोगों के बीच में खड़ा हूं। यहां के राणा राज सिंह जी, जब मथुरा पर मुगलों ने आक्रमण किया तो उन्होंने कहा कि मेवाड़ का एक एक सिर कट जाएगा, लेकिन ठाकुर की प्रतिमा पर, विग्रह पर आंच नहीं आने देगा। ऐसे बड़े लोग यहाँ पर बैठे हुए। जिंदाबाद जिंदाबाद। चेतन बहुत ज्ञानी हो गया तू। ज्ञानी क्या, ये ढंग की ताली पहले बजा दे तो मेरे को बात ही नहीं करनी पड़ती। हाँ मैं बता रहा ना, मैं बहुत समझदार व्यक्ति हूँ। यकीन जानो सुनील जी, आप तो मास्टर हो, हमारे भी मास्टर जी थे। वो उन्होंने मेरी समझदारी देखते हुए मुझे निबंध लिखने को दिया। बोले चेतन दिवाली पे निबंध लिख। मैं समझदार व्यक्ति, मैंने लिखा दिवाली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। इस दिन हम नए कपड़े पहनते हैं, जैसा दिखे वैसा लिखना चाहिए। इस दिन हम नए कपड़े पहनते हैं, दीप जला के दीपों का त्योहार मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग इस दिन जुआ खेलते हैं। अच्छा, ये ज्यादा खेलते हैं। जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है, हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए। मैंने कॉपी जमा कर दी, मास्टर जी को मेरी बात बढ़िया लग गई, 10 में से 10 नंबर दिए मुझे। हाँ नहीं, अगले महीने यूनिट टेस्ट फिर आ गया और निबंध बदल दिया। बोले इस बार होली पे लिखो। मैं समझदार व्यक्ति, मैंने लिखा होली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, इस दिन हम पुराने कपड़े पहनते हैं। पूरे मजे में आना। इस दिन हम पुराने कपड़े पहनते हैं, रंग लगा के रंगों का त्योहार मनाते हैं। लेकिन कुछ लोग इस दिन भी जुआ खेलते हैं।
जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है, हमें जुआ। वो मैंने कॉपी फिर जमा कर दी मास्टर जी को, फिर बढ़िया लग गई, फिर 10 में से 10 नंबर दिए मुझे। लेकिन वो मेरी ट्रिक समझ गए कि हर बार जुआ फंसा के 10 में से 10 ले जाता है। अगले महीने के यूनिट टेस्ट में उन्होंने तय करा, ऐसा निबंध लिखने को दूंगा, देखता हूं कैसे जुआ फंसाता है। मैं समझदार व्यक्ति, उन्होंने मुझे निबंध लिखने को दिया, पेड़ पे लिख। मैंने लिखा, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाना बेहद जरूरी है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ती है। लेकिन कुछ लोग गलत ना, ये आगे वाले बोल रहे पेड़ के नीचे। ये राजसमंद के लोग ऐसा नहीं करते। वो पहले पेड़ काटते हैं, उसकी टेबल कुर्सी बनवाते हैं। हाँ भैया, जोरदार ताली बजाते हैं यार। हाँ 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 चेतन, हाँ, मैं सच बता रहा आप लोगों को। वो एक बार एक लड़की हाँ मुझे सपरिवार देखने आई। वो मेरे पिताजी ने तो मुझे बचपन में ही समझाते तक, बोले देख चेतन, तेरी हाइट नहीं बढ़ी, लेकिन तू बातें बड़ा चढ़ा कर करना, हर बात बड़ा चढ़ा करके करना। जैसे गलती से भी ये मत बता देना कि तू 10वीं फेल है। बड़ा चढ़ा करके बताना कि तूने एमबीए किया है। मैंने कहा ठीक है पिताजी, समझ गया, आप मुझ पे छोड़ दो। बोले नहीं बेटा, जैसे लड़की वाले तुझे देखने आए, वो गलती से तुझे पसंद कर ले, दहेज में मोटरसाइकिल देने की कहे तो बड़ा चढ़ा करके कार मांगना। मैंने कहा ठीक है पिताजी, समझ गया, आप मुझ पे छोड़ दो। वो सर लड़की वाले आए मुझे देखने, लड़की के पिताजी मेरे सामने, मैं उनके सामने, मैंने चश्मा लगाया हुआ था। तो उन्होंने मुझसे आते ही पूछा, ये चश्मा नंबर का है क्या? मैंने बड़ा चढ़ा करके बता दिया, 5 साल से अंधा हूं। थोड़ी देर बाद मुझे खांसी आ गई, उन्होंने मुझसे फिर पूछ लिया, खांसी हो रखी है क्या? मैंने फिर बड़ा चढ़ा करके बता दिया, 10 साल से टीबी है। एक एक व्यक्ति की मस्ती उठेगी अगली बात पे, अगर समझ में आ गया तो। वो फिर भी नहीं माने, उन्होंने मुझसे फिर पूछा, हमारी बेटी तो पसंद आई ना? मैंने फिर बड़ा चढ़ा करके बता दिया, मां पसंद आई है। बढ़िया है। बढ़िया क्या, मैं बता रहा ना, मैं बहुत समझदार व्यक्ति हूं। एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई। क्या बात है। साथ में अपनी कमाऊ मां और गृहिणी पिता को लाई। वाह, मैं ठीक उल्टा सुना रहा हूं, सीधे सीधे समझते जाना और मुझे इन बड़े लोगों तक पहुंचना है। मैं यकीन जानो, वो लड़की, एक तो इस देश की परंपरा बड़ी अच्छी है सर, आपने देखा होगा, रिश्ते नाते ये जो तय होते हैं, ये लड़के ही लड़की को देखने जाते हैं। हाँ। हमेशा ये लड़के ही लड़की को देखने जाते हैं। अगर ये लड़कियां लड़के को देखने आती तो एक ही बात कहती, इसी डिजाइन का कोई और पीस दिखाओ। एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई, साथ में अपनी कमाऊ मां और गृहिणी पिता को लाई। ठीक उल्टा आप लोग मजे में आना। एक तो देखो इस देश में अद्भुत मामला क्या है, हास्य व्यंग के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हास्य और परेशानी कहीं से भी शुरू हो सकती है। वो मेरा एक दोस्त जा रहा था, उसने दीवार पे देखा, लिखा हुआ था, पढ़ने वाला गधा है। हाँ भैया, और वो पढ़ चुका था। उसने अपनी समझदारी लगाई, उसे मिटाया और वहां लिखा, लिखने वाला गधा है। एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई, साथ में अपनी कमाऊ मां और गृहिणी पिता को लाई। मैं किचन में मेहमानों के लिए चाय गरमा रहा था और खिड़की से लड़की को देख देख शर्मा रहा था। बढ़िया है। बढ़िया क्या, चाय मुझे बड़ी पसंद है, मैं सच बता रहा आप लोगों को। मुझे हर थोड़ी थोड़ी देर में चाहिए, जैसे अभी भी चाहिए। हाँ, मंच पे आई नहीं है ना। मैं घर पे बैठ के चाय पी रहा था, इतने में मेरी वो बाबू का फोन आ गया। बाबू ही बोलते हैं और क्या, बाबू ही बोलते। देखो इस देश में, राजसमंद वालों, समझ में आएगा तो जरा मुझे बताना, प्यार और भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता, बस बाबू बदल जाता है। आहा, आहा, बढ़िया है भाई, अच्छा व्यंग है, अच्छा व्यंग है, अच्छा व्यंग है भाई, अच्छा व्यंग है। मेरा भी बदलता रहा, उसमें क्या है। बढ़िया है। बढ़िया क्या, खुश रहने के केवल 2 तरीके हैं राजसमंद वालों, केवल 2 तरीके हैं। या तो आप जो चाहो वो आपको मिल जाए, या तो फिर जो आपको मिल जाए आप उसे चाहने लगो। आहा, मेरे बड़े लोग मुझसे पूछते हैं, चेतन क्या आवश्यकता है छोटी उम्र में देश भर में, दुनिया भर में जा करके यात्रा करने की? मैंने स्वाभिमान के साथ में 4 पंक्तियां लिखी। मेरे सामने स्वाभिमान का राजस्थान बैठा हुआ है। जब कोई युवा
को आप ये कहें कि वो छोटा है, तो युवा साथी मेरी ये 4 पंक्ति याद रखना। मैंने कभी कहा कि सब्र के बांध का कड़ा होना पड़ा, वाह, जिम्मेदारी ली और खड़ा होना पड़ा। आह, सब्र के बांध का कड़ा होना पड़ा, जिम्मेदारी ली और खड़ा होना पड़ा। मजबूरियों ने ऐसे मोड़ पर ला दिया कि वक्त से पहले मुझे बड़ा होना पड़ा। वाह, जिंदाबाद। एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई, क्या बात साथ है? में अपनी कमाऊ माँ और गृहिणी पिता को लाई। मैं किचन में मेहमानों के लिए चाय गरमा रहा था वाह। और खिड़की से लड़की को देख देख शर्मा रहा था। लड़की वाले मेरा कद ऊपर से नीचे तक नाप रहे थे। चाय की ट्रे ले जाते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। वाह, लड़की की माँ चाय की चुस्की लेते हुए बोली, बेटा खाना बना लेते हो ना? पिताजी ने अपने मतलब का सवाल पूछा, झाड़ू पोछा तो लगा लेते हो ना? वाह, जवाब में हमारे पिताजी बोले, हमारा बेटा सर्वगुण संपन्न है, उसे सब कुछ आता है, बिल्कुल बेल जैसा एकदम सीधा साधा है। स्वागत। लड़की वालों ने थोड़ा थोड़ा और हमने भरपेट नाश्ता किया। क्या बात। फिर मुझे लड़की के साथ अकेले में बात करने का मौका दिया। हाँ, वो हम दोनों को भेज दिया अकेले में बात करने के लिए। हाँ। मैं तो सच बता रहा आप लोगों को, भेज दिया हम दोनों को। बोले जाओ आपस में बात कर लो, समझ लो, ऐसे भेज देते ना, ऐसे दोनों को भेज दिया। हाँ, राजसमंद वालों संस्कार, 10 मिनट तक पिन ड्रॉप साइलेंट। ना मैं कुछ बोला ना वो कुछ बोली। फिर 10 मिनट बाद हिम्मत करके मैं ही बोला, बहन बढ़िया है भाई। आप कितने भाई बहन हैं? फिर वो बोली, अब तक तो 2 थे। बजा दो यार। हाँ भाई चेतन, हम बढ़िया। दोनों को अकेले में बात करने का मौका दिया। लड़की का जैसे जैसे सवाल मेरी तरफ आ रहा था, मैं शर्माते हुए शर्ट की कॉलर चबा रहा था। क्या बात है? हम दोनों अपने भविष्य का ख्वाब बुन रहे थे। उधर घर वाले चुपके से हमारी बात सुन रहे थे। वो बोलती जा रही थी, बोलती जा रही थी, बोलती जा रही थी। मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। कुछ इस तरह हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। फिर ये न्यूज बाहर ब्रेकिंग न्यूज की तरह ले आए, जिसे सुनते ही हम दोनों के घर वाले मुस्काए। चट मंगनी पट ब्याह की वाह, बात आई वाह। तो लड़की की माँ ने थोड़ा रुको की आवाज लगाई। हाँ। तो लड़की की माँ ने थोड़ा रुको की आवाज लगाई। राजसमंद के शानदार जानदार लोगों, अब तक मेरे कहने पर जहां आपको अच्छा लगा आपने तालियां बजाई, लेकिन अब अगर अच्छा लगे तो मुझे इतनी तालियां देना। मैं पहली बार आपके बीच में आया हूं, जरा मुझे पता लगना चाहिए यहां पर सुनील जी की भूमि किस तरीके से सुनती है। चट मंगनी कहीं अंजुम रहबर जी कहती है, अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने। क्या बात है, क्या आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए इतना आसान नहीं होता खुद का तमाशा करना। हाय, कलेजा चाहिए जमाने को हंसाने के लिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद बेटा, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेकिन हंसते हंसाते इस देश की बड़ी विसंगति पर कोई बड़ा प्रहार आपका बेटा इस मंच से वाह। कह दे, आपकी विडंबना इस मंच से आ जाए, तो जरा एक एक व्यक्ति की आगे से लेकर पीछे तक के लोगों की बड़ी तालियां उठे। चट मंगनी पट ब्याह की बात आई तो लड़की की माँ ने थोड़ा रुको की आवाज लगाई। बोली, हमारी बेटी सरकारी अफसर है, लाख रुपया महीना कमाती है, ऊपर से ऊपर की कमाई भी आती है। अब आप लोग बताइए ये रिश्ता कैसे निभाएंगे? हमारी बेटी बहुत कीमती है, कितना दहेज दे पाएंगे? आपने वाह। इस छोटी सी बात पर इतनी तालियां दे दी, मेरा हौसला बढ़ गया। अब मुझे विश्वास है कि अंतिम पंक्ति पर एक एक हाथ हवा में लहरता हुआ दिखेगा। हमारी बेटी बहुत कीमती है, कितना दहेज दे पाएंगे? हमें तो चाहिए बड़ा सा बंगला, लग्जरी कार, वाह। मंजूर हो तो हाँ करूं, वरना सब बात बेकार। मेरे गरीब पिता बेबस और लाचार, कहां से दे पाते बंगला और कार? लड़की वालों के सामने हाथ जोड़कर बोले, लड़की वालों के सामने हाथ जोड़कर बोले, हम दहेज नहीं दे पाएंगे। वाह, वाह। हम दहेज नहीं दे पाएंगे। जो माताएं बहनें इधर बैठी है, मैं उन्हें समर्पित करता हूं। हम दहेज नहीं दे पाएंगे। दहेज की इस आग में अपने बेटे को नहीं जलाएंगे। अपमान के इस घूट से मेरा हृदय तक रो रहा था। अहे। मैं सर से लेकर पांव तक पसीने पसीने हो रहा था। तभी मेरी नींद टूटी। आपका ठहाका फूटा, ये तालियां उठी, लेकिन अगली पंक्ति, ये ठहाका अगर संवेदना में बदल जाए तो फिर एक भी हाथ खामोश ना रहे। तभी 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 मेरी नींद टूटी तो खुद को बिस्तर पर पाया। इस भयानक सपने ने मुझे सारी 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 रात जगाया। आज मेरा मन दहेज के दानव का दिया हर दर्द मानता है। बेटी के बाप पर क्या बीतती है बस उसका दिल जानता है। वाह वाह, जिंदाबाद,
जिंदाबाद चेतन, जिंदाबाद चेतन, अच्छा अच्छा, वाह वाह वाह, शाबाश। बेटी प्रणाम के करता बाप हूं पर आपको। क्या बीती। बेटी के बाप पर क्या बीतती है बस उसका दिल जानता है। अंतिम दो पंक्ति आपकी विदाई की, तालियां। बहुत कुछ सोचा था ये सुनाऊंगा गले मिल ले, कुंभ में बिछुड़ गए थे। बेटी के बाप पर क्या बीती। मैं तो सच बता रहा, 1 मिनट ले लूं क्या? हाँ अब बिरबल जी आए थे, उनके लिए लेना पड़ेगा यार। हाँ, 2 बच्चे सुनील जी के। हाँ मैं बता रहा ना, देखो एक तो मेरा ये मानना है, हाँ वो भी हाँ, 2 नहीं, बच्चे। नहीं वो तो लगा, वो मेरा ये मानना है कि छोटी हाइट वालों की देखो शादी होनी ही नहीं चाहिए, और हो भी जाए, जो छोटी हाइट का दूल्हा होता है ना, उसे घोड़ी पे नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि यार दोस्त तो उसे घोड़ी पे बिठा देते हैं, आसपास वाले सोचते हैं भाई साहब सेहबाला तो बिठा दिया, अब कोई दूल्हे को भी बिठाओ यार। नहीं मैं सच बता रहा, मतलब मैं बिरबल जी की नहीं कह रहा, मैं एक बात मैं बता रहा ना, वो मैं यकीन जानो, वो बारात निकलती है जैसे नॉर्मल, ये सुनील जी की शादी में बारात निकली थी तो इनके दोस्तों ने गाना गाया बजाया, वो आज मेरे यार ऐसा छोटी हाइट, दूल्हे के सगे दोस्त जाकर के फरमाइश करते, बोले इसके लिए बजाओ छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख, और फिर रिमिक्स चालू कर देते हैं, हाँ भैया, जिसका पति छोटा। हाँ बेटा, हाँ, मैं बता रहा ना, वो बस एक दिक्कत होती है सर, फेरों के टाइम पे पुलिस पकड़ ले जाती है। बोले बाल विवाह करवा रहे थे, पुलिस थाने में स्टेशन पे शादी होती है, पता ही नहीं चलता विदाई के टाइम पे कि विदाई करवा के ला रहा है कि रिहाई करवा के ला रहा है। जिंदाबाद चेतन। अच्छा, शुभ मंगल सावधान विवाह संपन्न, असली सीन तो अब बनता है, सब अपने कमरे में। जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ है ही नहीं, वो कुंदी ऊपर होती है, वो ऊंचा कुचक के लगाओ तो भी नहीं लगती। किसी को ये भी नहीं कह सकते कि भाई तू अंदर से कुंदी लगा के बाहर चले जा। वो दुल्हन को भी नहीं बोल सकते, दुल्हन को भी नहीं बोल सकते कि बहन तू ही लगा दे। तो पूरी रात या तो दरवाजे की तरफ देखते रहते हैं या दुल्हन की तरफ देखते रहते। बढ़िया भाई चेतन। सुबह उठ के जब दरवाजा खोलने की कोशिश करते तो पता चलता कोई बाहर से ही लगा गया था। हाँ, जरा एक बार बिरबल जी के सम्मान में जोरदार ताली बजाओ। मैं अंतिम 2 पंक्ति आपको सुना रहा था। बेटी किसी ने क्या खूब कहा है कि जो कुछ बचा बचाया था वो जर चला गया, बीवी के मेरे एक एक जेवर चला गया। जो कुछ बचा बचाया था वो जर चला गया। प्रिय गौरव बैठा हुआ है, मेरा बहुत प्यारा भाई आदरणीय सुनील जी का तो मैं इसलिए प्रशंसक हूं सर, ये आपके राजसमंद से है, ये कोई गर्व का विषय नहीं है। मुंबई में फिल्मों में काम किया, कोई गर्व का विषय नहीं है। दुनिया भर में कवि सम्मेलन के लिए जाते, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कवि सम्मेलन से मिलने वाली जितनी धनराशि होती है उसे 2 होनहार बच्चों की पढ़ाई में खर्च करते हैं। ताली मत बजाओ, वो दोनों होनहार बच्चे इनके खुद के ही हैं। जरा सुनील जी के सम्मान में बजाइए। आज उन्होंने इतने युवाओं को अवसर दिया है पूरे देश में, देश के सर्वाधिक लोकप्रिय और अद्भुत कवि है हमारे आदरणीय है भाई साहब। बेटी के बाप पर क्या हाँ, वो जा ही रहा था मैं, इतने में याद आ गया कि पेमेंट फंसा हुआ है तो मैंने कहा ये भी निपटाओ। बेटी के बाप पर क्या बीतती है बस उसका दिल जानता है, उसका दिल जानता है। इस घटना के बाद ये बात मेरे जहन में कुछ यूं घुल गई, सही मायने में उस रात मेरी नींद नहीं टूटी बल्कि मेरी आंखें खुल गई। वाह, अगर आपकी भी आंखें खुल गई हो तो जरा दोनों हाथों को हवा में उठाइए और जोरदार तालियां बजाइए। बहुत आभार।